लोन जो उठाई थी आपकी पत्नी उठा रही थी, सोमो वाला जो सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर ही सौंप जी थे जी, आप? उसी के ऊपर थे, सारा हिसाब किताब उसी के ऊपर थे। देखिए अभी लगातार जो हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे बिहार में भी एक पति जो है अपने पत्नी के लिए जो है, अपने बच्चों के लिए जो है कैसे कमाता है, कैसे कमा के लाता है, ये कहीं ना कहीं ये भी ऑटो चला करके अपने परिवार की गुजारा करता है। एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ की गुजारा करता है, अपने पत्नी बच्चों का गुजारा करता है, लेकिन पत्नी जो है इनके पैसे के साथ जो मनमानी करती है, आरोप है आपका। जी, आरोप यही है कि पैसे उसे जो समूह में उठाया था उसका हिसाब मांगने पर वो विवाद पे विवाद 6 महीने से चलते रहे। जी वो मेरे जेब से भी 400-500 रुपये जो भी खुला था, टोटो चला के आते थे, जी। तो 400-500 रुपये की खुला जरूरी पड़ता था। आप टोटो चलाते थे? जी जी। देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है टोटो चला करके अपने घर का गुजारा करता है, अपने घर की परिस्थिति को देखता है, लेकिन एक पत्नी उसको ये खबर नहीं है कि कितने मुश्किल से धूप छांव मिट्टी खा करके जो है ना धूप ना आंधी देखता है, उसमें जा कर के टोटो चला करके पैसे लाता है, लेकिन एक पत्नी जो है अपने पति के पैसे के साथ मनमानी करती है। फोन वाले अलग से टॉर्चर कर रहे हैं मुझे जी, मरने की नौबत आ रहा है मेरा कि मैं खुदकुशी कर लूं, इतना हालात गंभीर है। अच्छा देखिए, 2-2.5 लाख के कर्जे में दबा दिया उसने मुझे। जैसे कि आपको बताया मैंने कि पहले किसी प्रतिनिधि के पास नहीं जाना है, पहले जो है कि थाना में एप्लीकेशन लगा लीजिए, उसका फोटो कॉपी करवा के एसपी को फिर वही मैटर लिखिए, उस पर ऊपर में लिखिए एसपी, ठीक है, लिख के और उसके बाद इसका फोटो कॉपी रखिए, वहाँ जो लगाइएगा उसका भी फोटो कॉपी रखिए। जब कार्रवाई जब नहीं होगी तब जाके जो है कि मुखिया सरपंच या विधायक सांसद को पूछना, अभी किसी को नहीं पूछना। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिले के मुरहो गांव में है। हमारे साथ जो है ये शख्स देख रहे हैं विजय कुमार जी, और इनकी मम्मी हैं। विजय कुमार के साथ हुआ क्या, मैं आपको एक मिनट बता दूं, खुल करके फ्रेश में बता दूं। विजय कुमार की पत्नी जो है 1-1.5 महीने पहले इनको छोड़ करके जो है अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है। विजय कुमार का आरोप है कि मेरी पत्नी जो है अपने माँ बाप के यहाँ जाने से पहले जो है 10 दिन 15 दिन कहीं और रहती है, फिर अपने माँ बाप के यहाँ जाती है। और इनका एक और आरोप है कि यहाँ से जाने से पहले लोन का कर्जा 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने ली थी, उनका ना हिसाब दी, कहाँ क्या यूज की, कहाँ पे इस्तेमाल की, बगैर बताए अपने माँ बाप की यहाँ चली गई। और यहाँ पे जो है एक बार नहीं कई बार हमको मार खिलवा दी। क्या कुछ इस मैटर में तो खैर इनको ही ज़्यादा जानकारी होगा, इनसे पूछने के प्रयास करेंगे, इनके ही जुबानी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, विजय कुमार हुए हैं। विजय कुमार जी, क्या कुछ आपके पत्नी ने क्यों आपको छोड़ करके अपने माँ बाप के यहाँ रहती है, और क्यों 10 दिन 15 दिन का क्या आरोप है आपका? जी, आरोप यही है कि पैसे उसे जो समूह में उठाया था उसका हिसाब मांगने पर वो विवाद पे विवाद 6 महीने से चलते रहे जी। वो मेरे जेब से भी 400-500 रुपये जो भी खुला था, टोटो चला के आते थे जी। तो 400-500 रुपये की खुला जरूरी पड़ता था। आप टोटो चलाते थे? जी जी। देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है टोटो चला करके अपने घर का गुजारा करता है, अपने घर की परिस्थिति को देखता है, लेकिन एक पत्नी जो ई रिक्शा, एक पत्नी जो है उसको ये खबर नहीं है कि कितने मुश्किल से धूप छांव मिट्टी खा करके जो है ना धूप ना आंधी देखता है, उसमें जा कर के टोटो चला करके पैसे लाता है, लेकिन एक पत्नी जो है अपने पति के पैसे के साथ मनमानी करती है। तो क्या कुछ हुआ? हिसाब नहीं देने के बाद जो है बात, जब चलो ठीक है हिसाब नहीं दिया तो रोज कमा के आते थे, तो जैसे कि 500 से ऊपर होता था वो दे देते 2 से, खुले की जरूरी पड़ता मुझे 400-500 की जी। तो 50 रुपये मात्र जेब में छोड़ के बाकी सारे निकाल लेते थे। तो इसी बात पे एक दिन हुआ बहस जी कि अभी जा रहा हूँ मैं, शाम हो गए थे, शाम में जाने लगे मधेपुरा कमाने के लिए जी। तो मैंने बोला कि पैसे दे दो, उसी पे बात विवाद बढ़ा लिया। फिर छोटी वाली लड़की को गाली देने लग गया कि ये रंडी पैसे निकाल लिया। मुझे गुस्सा आया, एक थप्पड़ दिया हूँ। एक थप्पड़ की वजह से जो है ना वो मेरे भाई अजय जो है उसे यहाँ वहाँ 4-5 जगह रखवा के फिर अपने साली के पास भेजा, कभी डॉक्टर के पास भेजता था,
ये सब जो है ना, जब अब मेरा पत्नी है, मैं शासन नहीं करूंगा तो मेरा भाई करेंगे, अगर गलत चल आपके रही बड़े है। भाई ने ऐसा किया? जी देखिए ये तो खैर गलत है। बड़े भाई का एक समझदारी, एक जो है दायित्व बनता है कि अगर मेरे हमारी बहू गलती कर रही है, छोटा भाई गलती कर रहा है, तो दोनों को समझाने का काम बनता है। खैर उनकी नादानी है ये। इस मामले को ज़्यादा तो जानकारी आपको ही, हमको पता भाई नहीं तो है। मारे पर दूसरे गुंडे को भी बुलवा के मरवाया था मुझे। अच्छा। वो गुंडा कह रहा था 4-5 बंदे को और फोन करके कह रहा था कि राइफल लेके आ, बांस की करची लेके आ, आज इसे सिखा ही देता हूँ, जब मैं जेल से छूट के आए थे। अच्छा अच्छा। कोई छुड़ाने नहीं गया जेल में था। आप कितने दिन रहे थे? जेल में जैसे रात में पकड़ के ले गए थे तो कोर्ट में कोर्ट गए। कोर्ट में जो है जो फिर 1 घंटा के अंदर पत्नी जेल। की नाम क्या है? पिंकी देवी। हाँ, क्या कह रहे थे? तो 1 घंटे के बाद जो है ना जेल होने वाला, तो मैंने किसी भाई से फ़ोन किया मधेपुरा में। मैंने बोला कि भाई मेरे हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। वो फिर आया 5 मिनट में, चलान उलान भर के सब कुछ करके मुझे निकलवाया। तो फिर मैं जब घर पे आया हूँ शाम में, तो फिर 4-5 गुंडे को बुलवा कर मेरा भाई, मेरा पत्नी मुझे मरवाने की धमकी दे रहा था कि नहीं रखेगा तो मैं जान से मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। बहुत धमकी सुनना पड़ गया। अच्छा 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 अच्छा। एक बात बताइए आप मुझे, लोन जो उठाई थी आपकी पत्नी, उठा रही थी, सोमो वाला जो सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर ही सौंप जी थे जी, आप? उसी के ऊपर थे, सारा हिसाब किताब उसी के ऊपर थे। देखिए अभी लगातार जो हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे बिहार में भी एक पति जो है अपने पत्नी के लिए, जो है अपने बच्चों के लिए जो है कैसे कमाता है, कैसे कमा के लाता है, ये कहीं ना कहीं ये भी ऑटो चला करके अपने परिवार की गुजारा करता है। एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ की गुजारा करता है, अपने पत्नी बच्चों का गुजारा करता है। लेकिन पत्नी जो है इनके पैसे के साथ जो मनमानी करती है। और देखिए मैं इस मैटर को इसलिए बोला कि ये चर्चा जो है लगातार जो है हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में होता ही रहता है। अभी देख सकते हैं कि ज्योति मौर्य का मैटर देख सकते हैं कि आलोक मौर्य जो है अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए अपने भाई बाप गांव से कर्जा लेकर के अपने पत्नी को पढ़ाता है, एसडीएम बना देता है। एसडीएम बनने के बाद जो है पत्नी अपने पति के ही पिछवाड़े पे लात मार के उसको भगा देता है और उसके ऊपर उल्टे एफआईआर दर्ज कर देता है दहेज को लेकर के। तो ये लगातार अभी जो इनके साथ भी यही हो रहा है। इस हिसाब से मुझे फंसा रहा है कि तेरा अभी कोई अवैध संबंध है। जी जी, इस माहौल में मुझे थाने में एप्लीकेशन लगवा के वो मुझे अंदर करवाई है। आप पे उल्टे केस कर जी, दिए। जी। उल्टे एक तो 2.5 लाख रुपए भी लेकर के भागी हुई है, उल्टे जी। आप एफआईआर दर्ज भी करवा दी जी है। जी, तो इसमें जो है ना समाज की भी कुछ गड़बड़ी है। जो समाज अगर शासन अगर पत्नी को कर रहा है, कोई गलत कदम उठा रहे हैं, तो गांव वाले को तो चाहिए कि चलो पत्नी गलत चल रही है तो पति समझा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि जिनको आप वोट दे करके मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य बनाते हैं आप, तो एक बार उनके पास भी जाइएगा। बाकी जो है आपको बोलते सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल भाई ने आपको तो सारी सलाह दे चुके हैं कि क्या करना नहीं करना है, ठीक है। तो उस पर भी, उस बात को भी अपने ध्यान में रख करके जहाँ भी जो भी कार्रवाई करना है, कागज़ लगाना है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि पहले किसी प्रतिनिधि के पास नहीं जाना है। पहले जो है कि थाना में एप्लीकेशन लगा लीजिए, उसका फोटो कॉपी करवा के एसपी को फिर वही मैटर लिखिए, उस पर ऊपर में लिखिए एसपी, ठीक है, लिख के और उसके बाद इसका फोटो कॉपी रखिए। वहाँ जो लगाइएगा उसका भी फोटो कॉपी रखिए। जब कार्रवाई जब नहीं होगी तब जाके जो है कि मुखिया, सरपंच या विधायक, सांसद को पूछना, अभी किसी को नहीं पूछना है। चलिए एक चीज़ देखिए नेताजी, हमारे एक से सवाल रहेगी। अभी बिहार में है जो लगातार इस तरह की घटना, जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक का देख लीजिए, लगातार वो तो खैर बिहार की नहीं है, यूपी की है, लेकिन बिहार में लगातार ऐसी घटना जो सामने आ रही है, लगातार इस तरह की मतलब जो बातें हो रही है। तो इस पे ये जो चीज़ हुआ है विजय कुमार के साथ, इस मैटर को लेकर के क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, विजय कुमार की मैटर अलग है, ज्योति मौर्य की मैटर अलग है जी। इनकी मैटर ये है कि पैसा लेके जी भाग गया है जी। अब ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि मतलब किसी लड़के के साथ भागा है कि ये किसी से शादी कर लिया, क्योंकि ये तो फ्रेश कर दिए हैं कि अभी तक कोई शादी उदी नहीं किया है, न किसी लड़के के साथ भागा है। तो ज्योति मौर्य का जो है इस मैटर से बहुत हट की है। तो ज्योति मौर्य का अगर आपको बात करना, इंटरव्यू लेना है, आप देख रहे हैं गुड़िया धमाल को देख लीजिए। गुड़िया धमाल की बात मत कीजिए। गुड़िया धमाल बच्चन औरत है, उसकी बात मत कीजिए, ठीक है। जहाँ तक ये विजय भाई की
पत्नी का मैटर है जी। तो अभी उस नौबत पे नहीं आई है। ज्योति मौर्य के जैसे, ज्योति मौर्य के जैसे अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं रहे थे। जी। ज्योति मौर्य का अगर इंटरव्यू लेना है तो आप हमसे बाद में इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन अभी पर्सनल हम विजय भाई के मैटर पे आए हैं। विजय भाई का समस्या का समाधान करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप सबके पास पहले पेपर लगाइए, आपका जब कानून प्रक्रिया नहीं होगा और प्लस में आप मीडिया में जो है कि बैठ देते रहिए, जरूर है कि आपको इंसाफ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ में खड़ा हूं। अपने जो है स्थानीय जो है मुखिया हैं, सरपंच, उनको भी इस बात का जानकारी देना है कि मेरे साथ इस तरह का दिक्कत, इस तरह का, आप लोग अगर मुझे नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे, आखिर मैं कैसे रहूँगा, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चे के बगैर कैसे रहूँगा। मेरा थाने में भी सुनवाई नहीं हो रहा था क्योंकि वो एप्लीकेशन अवैध संबंध के बारे में वो मुझे फंसा के चली गई। जी। तो थाने से भी मुझे बोला कि तू भी दूसरा शादी कर ले। तो मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 3 बच्चे की मुंह देख के मैं इसे नौबत में जी रहा हूँ। कभी कोई दिक्कत नहीं दिया हूँ। जो चीज़ मंगवाता था बच्चा हर चीज़ ला के देते थे। दुकान भी फ्री करवाया हुआ था मेरा कि जो खाएंगे खाने दो मेरे बच्चे को। कमाता हूँ बच्चे। पिंकी देवी जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं रहना है विजय कुमार जी के साथ तो एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के आप जो है यहाँ आकर के अपने मैटर को फ्रेश कर लीजिए। आपको नहीं रहना है तो डिवोर्स पेपर ले लीजिए। आप जो सोचिएगा कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट है ना, जी मैरिज सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं है, आप डटे रहिए, डरना नहीं है आपको। जब यहाँ से आकर के आप जो है डिवोर्स पेपर ले लीजिए, कर्ज का जो आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है 2-2.5 लाख रुपए का, उसका हिसाब किताब कर लीजिए, इनके बच्चे दे दीजिए। आपको जहाँ भी रहना है बेशक आप जा सकते हैं, क्यों इनको आप परेशान कर रहे हैं। ये भी बेचारा अपना शादी करके अपना जीवन ठीक तरीके से जिएगा। शादी तो नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएंगे। सौतेली माँ सौतेली होते हैं, मैं शादी नहीं करूंगा। बच्चे की जिंदगी संवारना चाहता हूँ। चलिए, इनके मम्मी है ना विजय कुमार के, तो क्या कहिएगा आपकी जो बहू जो है सही में जो है मतलब 2-2.5 लाख रुपए लेकर के गई है, कर्ज करके गई है। हाँ, 5-6 गो लोन उठेलकै है। अच्छा। वही पर कहलकै तो एक बेर और गेले एकरा पप्पा में एकरा कनिया में भेले कोनो बात गेले गाड़ी चलबे ले, तो उ गेले एकर कनिया केस करे ले। एकरा बाप ई नहीं जे कुछ बोलले कनिया के भाग में जी। तो ओते ई थाना पहुँचले तो ओते भी एकरा पुलिस से मार खिया देलकै पिंकी। आ तब ए मामला में 2टा बाहरी मारलकै है, एकटा कामो के बेटा राजकुमार, एकटा ब्रह्मदेव के बेटा संतोष। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी बहू जो है बहू कहाँ कहाँ जाती थी, मतलब जो है अपने घर में रहती थी कि मतलब जो है शाम सवेरे कहीं और उठना बैठना था उनका। उ जत्ते बैठे के मन रहे तत्ते जाए रहे, ठइये ले जाए रहे, जकरा मन रहे तो कह रहे हमरा किया कहते। चलिए हमरा क्या रोकते। लास्ट में इनसे पूछेंगे कि मतलब आपकी पत्नी, आपका आरोप है ना कि मतलब पत्नी जो है जी मतलब उनका अवैध संबंध है कहीं और, ऐसा? जी शक हो रहा है। जब 1.5 महीने से वो 1 महीने से ऊपर बात हो गई, मेरा भाई उसका सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से भगवा, यहाँ वहाँ भगवा रही है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अपने परिवार में किसी से नहीं उलझना है आपको, अपने परिवार में अपना सपोर्ट लेकर के चलिए। 400-500 रुपया अगर दे देते उसे तो अपने मैके चली जाती। इसे इधर उधर भगवाने की क्या नौबत आ गई थी उसे। जी, इसमें नौबत तो कोई नहीं थे। 400-500 रुपये दे के भिजवा सकते थे, इतना बात की बतंगर नहीं होता। एक बार इनका घर दिखा से देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर हैं, इनका घर देख लीजिए, ये इनका घर है। उतना अमीर भी नहीं है कि मतलब जो है उतना पैसा इन्वेस्ट करके केस लड़ेगा अपने जो है पत्नी के पीछे, जब मतलब कभी ये डिस्ट्रिक्ट जाएगा कभी वो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों का शादी नहीं हुआ है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट उसका जो है उसका डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, इसका डिस्ट्रिक्ट दूसरा है। वैशाली जिला उसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसका मधेपुरा पड़ता है। आपकी पत्नी जो है, एक सेकंड, आपसे लड़ाई वड़ाई भी करती थी किसी बात को लेकर के? जी, छोटे मोटे बात के लिए ऐसे रोज की रोज विवाद बढ़ते थे। करीब 6 महीने से ऐसे ही चलते थे। बिस्तर तक भी अलग करके सो रही थी वो। देखिए, इससे तो यही मैं क्या कहूँगा, इस बात से तो यही मामला फ्रेश होकर के आता है कि पत्नी जो है, पत्नी का कहीं ना कहीं जो है ना इस पति पे से विश्वास उठ गया है। पत्नी का मतलब चाह ख़त्म हो गया एक पति पे से। तो ऐसा नहीं होता, नहीं रहना आपको इनके साथ, कोई बात नहीं है। आकर के अपना जो है मैंने बोला कि डिवोर्स पेपर ले लीजिए, अपने मामला को फ्रेश कर लीजिए, आपको जहाँ रहना रहिए, बच्चे को दे दीजिए। चलिए, अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इनकी बातें जो हैं विजय कुमार की, इनके मम्मी से भी पूछी गई। इस मैटर को लेकर के, इस मामले को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर रखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।